गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है टेक्सटाइल प्रिंटिंग यानी कि वस्त्र छपाई। कपड़े को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग तरह से उसे परिसज्जाएं दी जाती हैं। उन परिसज्जाओं में ही एक परिसज्जा है छपाई। इसे हम परिसज्जा इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यह वस्त्र को सुंदर बनाता है। छपाई रंगाई से अलग है क्योंकि रंगाई जो प्रक्रिया है उसमें कपड़े को पूरी तरह से रंग के सॉल्यूशन में डुबोकर उसे रंगीन बनाया जाता है, जबकि छपाई जो है उसमें पूरी तरह से डुबोया नहीं जाता उसको, बल्कि जो वस्त्र की सतह है उस पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा रंग को वस्त्र की सतह पर लगाया जाता है। यानी कि बने हुए वस्त्र पर जब हम रंग को विभिन्न माध्यमों के द्वारा वस्त्र की सतह पर छापते हैं यानी कि प्रिंट करते हैं तो वह छपाई है। छपाई का अगर इतिहास हम देखें तो वह अत्यंत प्राचीन है, यानी कि बहुत पहले से ही वस्त्र की जो परिसज्जा है छपाई विधि से होती आई है और इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी समय समय पर प्राप्त होते हैं। हजारों वर्ष पूर्व छपाई का काम किया जाता था और छपाई जो है वो उस वक्त केवल हाथों से ही की जाती थी, यानी कि किसी भी तरह के मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था। अलग अलग चीज़ों से यानी कि पेड़ पौधों की जो अवशेष हैं उनसे, अलग अलग तरह के ढक्कन से, उनसे जो हैं वो डिज़ाइन वस्त्र की सतह पर अंकित किए जाते थे। उसके बाद में जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई, मनुष्य का विकास हुआ, तो अलग अलग तरह के माध्यमों का उन्होंने आविष्कार किया, जैसे कि लकड़ी के ठप्पे हैं, इनसे या जिनको हम ब्लॉक कहते हैं, उनको कलर में उस कलर के जो पेस्ट होता है उसमें डुबोकर ठप्पों के माध्यम से वस्त्र पर डिज़ाइन जो हैं वो अंकित किए जाते थे। अब क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे छपाई का और भी नए नए माध्यम जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं। ठप्पों के स्थान पर मशीनें भी आ गई हैं जिसमें हाथ और मशीन दोनों के द्वारा प्रिंटिंग होती है। इसके अलावा रोलर्स प्रिंटिंग है या फिर दूसरी प्रिंटिंग जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई। ये सब जो है वो प्रिंटिंग के अलग अलग प्रकार जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग के चरण की तो सबसे पहले डिज़ाइन तैयार होता है। डिज़ाइन तैयार होने के बाद में उसका सिलेक्शन होता है, उसके सैंपल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के जो हैं वो कलर कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन जचता है उसको सेलेक्ट करते हुए उस डिज़ाइन को चाहे तो ब्लॉक में बनाना हो या रोलर पे बनाना हो या फिर स्क्रीन बनानी हो, उस पे बनाया जाता है। कलर का पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर उस माध्यम के द्वारा कलर के पेस्ट को अलग अलग विधियों से कपड़े पर छापा जाता है और लास्ट में जब छपाई हो जाती है तो रंग को सुखाया जाता है और उसे स्टीम या अलग तरह के मीडियम के द्वारा उसको वस्त्र की सतह पर पक्का किया जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो छपाई की स्टेप्स हैं, प्रिंटिंग ऑफ स्टेप्स। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे प्रिंटिंग की विधियाँ, मेथड्स कौन कौन से हैं प्रिंटिंग के जिसके द्वारा कपड़े पर रंग को पहुंचाया जाता है। मेन जो है वो दो भागों में इनको बांटा गया है। नंबर 1 डायरेक्ट प्रिंटिंग यानी कि प्रत्यक्ष छपाई और नंबर 2 अवरोधक प्रिंटिंग यानी कि अवरोधक छपाई, अवरोधक रेजिस्टेंस प्रिंटिंग। डायरेक्ट प्रिंटिंग जैसे कि नाम से ही है, सीधा ही रंग अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो रोलर हो, स्क्रीन हो
या फिर स्टेंसिल हो, इन माध्यमों के द्वारा सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से रंगों को वस्त्र की सतह पर छापा जाता है या अंकित किया जाता है। और दूसरा नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं, दूसरा प्रकार अवरोधक छपाई। अवरोध उत्पन्न किया गया है रंग को पहुँचने में, है ना, समझ में आया? अवरोध, ठीक है। अवरोध छपाई क्या है? जिसमें एक तरह की डाइंग ही है ये, जिसमें पहले रंग को पूरे वस्त्र पर लगा दिया, ठीक है, और जिस स्थान पर डिज़ाइन बनाना था, यानी जिस डिज़ाइन पर हम चाहते हैं, जिस एरिया में कि वहाँ रंग ना पहुँचे, वहाँ पर कुछ अवरोधक पदार्थ लगा दिए जाते हैं, जैसे कि रेजिन है, मोम है या फिर पैराफिन है। इस तरह से अवरोधक पदार्थ लगाकर फिर प्रिंटिंग की जाती है। इसके अंतर्गत जो प्रकार हैं वे हैं बाटिक प्रिंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। बाटिक को हम डाइंग भी इसलिए कहते हैं, डाइंग और प्रिंटिंग का सम्मिश्रण है एक तरह से, कि इसमें पूरे के पूरे कलर को कलर सॉल्यूशन में डाला जाता है, लेकिन कलर सॉल्यूशन में डालने से पहले अवरोधक पदार्थ मोम या पैराफिन ये उन पर पहले से अंकित कर देते हैं, उस एरिया को रेजिस्ट कर देते हैं और उसके बाद में उसको कलर के पूरे सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो बाटिक जो है वो एक तरह की प्रिंटिंग ही है, ठीक है। तो ये दो प्रकार हैं प्रिंटिंग के, डायरेक्ट प्रिंटिंग और दूसरी अवरोधक प्रिंटिंग।